नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतर होंगे। तो चलिए, तो सभी लोग आ गए हैं ना। बहुत अच्छा लगता है, आप सब मुझसे आने से पहले ही आप लोग आ जाते हैं, क्या बात है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। आके लाइक वगैरह कर दिया करो, ठीक है। आ जाते हो, खाली रहते हो, 1 मिनट पहले आते हो ना, तो लाइक कर दिया करो। के साथ साथ सबसे बड़ी बात है, शेयर नहीं करते हो आप लोग। मतलब अपने होते हुए भी, आप लोग एमएस आर्मी का हिस्सा होते हुए भी शेयर नहीं करते हो। और तो और बहुत और अभी से इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है अभी तक। तो भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं किया होगा? कौन सी दुश्मनी होगी? ये सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा सेट है वो कौन सा सेट है? 26 बोलिएगा। तो आज का जो हमारा सेट नंबर है वो कौन सा है? चलिए, तो बाकी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका कौन सा दिख रहा है? समास से संबंधित है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका समास से संबंधित है। जल्दी से देखिए और बताइए कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो कौन सा समास है? चतुर्भुज में। देखिए, जब भी बात करेगा, जब भी ऐसा कहीं भी होगा कि जहाँ पर जो दो शब्द दिखे लेकिन उससे हट के कोई और की बात आ जाए, यानी किसी तीसरे की बात आ गई, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पर कौन समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास होता है। व्रीहि नहीं होता है, व्रीहि होता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास, ठीक। चलिए, आते हैं दूसरे नंबर पर। कौन सा शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा शब्द आपका संप्रदान तत्पुरुष का नहीं है। संप्रदान का मतलब क्या होता है? संप्रदान के लिए, अपादान से, ठीक है। हाँ, हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी। यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी, यानी ये किसका है? ये संप्रदान कारक का है, ठीक है। समझ में आया? संप्रदान तत्पुरुष समास। महादेव तो अलग हो गया, अजंता अलग हो गया, पंकज अलग हो गया। इसमें से ये अगर महादेव और पंकज की बात करेंगे तो आपका किसका आ जाता है? ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ गया, अजंता, ठीक है। आगे देखिएगा, टनाटन में कौन सा समास है? जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टनाटन। और सभी सब टनाटन है कि नहीं है? हाँ, सभी टनाटन रहा करो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यार, आप लोग से थोड़ी सी शिकायत ये होती है कि आप लोग शेयर नहीं करते हो दोस्तों में, ठीक है। हाँ, आप में से जितने लोग इस समय लाइव हो ना, कोई मुझसे बता दे कि आप लोग शेयर करते हो। कोई भी शेयर नहीं करते, मतलब मुझे सपोर्ट करते ही नहीं हो किसी भी तरीके से। यार सपोर्ट करा करो थोड़ा सा, तो मतलब थोड़ा सा कुछ तो लिहाज रखो अपना। चलो, तो टनाटन में आपका कौन सा हो गया? अव्यय भाव, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, यहाँ पर जब भी ये क्या है आपका? अव्यय किया। एक प्रकार से देखा जाए तो ये आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत ऐसा आ सकता है, ठीक है। अव्यय यानी ऐसा कोई भी शब्द हो गया जो अव्यय से संबंधित है। धीरे धीरे, टनाटन ऐसा है, कभी भी धड़ाधड़ ऐसा करके कोई भी आ गया तो आपका अव्यय भाव। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? जल्दी बताइएगा। तो युधिष्ठिर में, युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास मान जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। आते हैं 5वें नंबर पर। पाप पुण्य में कौन सा समास है? जल्दी बताइएगा। पाप और पुण्य में कौन सा समास है? जल्दी 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 फास्ट कमेंट करिए। और जैसा कि पता है कि लेखपाल की भी वैकेंसी, जैसी कुछ सब कुछ नॉर्मल होता है, स्थिति थोड़ी नॉर्मल होती है, तो लेखपाल की भी आप लोगों के पास पता ही है कि वैकेंसीज एक बार निकाली गई थी, तो 100% वो आनी तय है। और हिंदी जो हम लोग पढ़ते हैं वो कहते हैं ना कि एक को हम द्वितीय नास्ति वाला हाल है, कि मतलब यहीं से सब कुछ आने वाला है, ठीक है, कहीं और से नहीं आने वाला। तो पाप और पुण्य, यहाँ पर ये योजक चिन्ह लग गया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। बहुत लोग कहते हैं पाप या पुण्य ऐसे करके, तो क्या होता है आपका? द्वंद्व समास। छठी का दूध याद आना। तो छठी का युद्ध, तो मैक्सिमम ये डायलॉग आप लोगों ने उसमें सुना होगा। किस में? मूवीज़ में। वो भी कौन सी मूवीज़ में? पुरानी मूवीज़ में, ठीक है। तो छठी का युद्ध, जो दूध याद आना और याद दिलाना, ठीक है। तो दिलाने और याद आने में बहुत अंतर होता है। याद आने का मतलब हो गया बहुत कष्ट हो जाना, ठीक है। हाँ, और पीटना तो अलग चीज़ हो गई। यहाँ तो जरूरी थोड़ी क्योंकि पीट के ही आप छठी का दूध याद दिलाएं। गुरु के समीप या साथ रहने वाले छात्र को क्या कहते हैं? देखते हैं कौन कौन है हमारे साथ। गुरु के समीप या साथ रहने वाले छात्र। और आप सभी को बता दूं, जिसको जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए, किसको किसको पीडीएफ चाहिए वाली जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसका आंसर सहित पीडीएफ एमएसएससी नोट्स टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है? टेलीग्राम ग्रुप है एमएसएससी नोट्स। यहाँ पर जाना, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जल्दी बताना, ये क्या है? अंतेवासी कहते हैं। गुरु के समीप जाने वाले को क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है।
8वें में मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी। मृगनयनी यानी मृग के समान नयन वाली, मृगनयनी। ठीक है, तो उसने क्या किया हुआ यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला, ठीक है, यानी उसकी यहाँ कैसी मृग के समान है, यानी एक हिसाब से उसने कर्म, यानी उसकी क्वालिटी की बात है। जहाँ पर ऐसा क्वालिटी या गुण दिखे वो हमारा कर्मधारय हो जाएगा। मैंने कई बार इसको हिंट में बताया। भरत मुनि ने रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया है? तो किसका उद्देश्य नहीं किया भाई ये लोग, इन्होंने तो किसका नहीं किया है? कमेंट कमेंट कमेंट। वेरी गुड, शांत रस का नहीं किया। ठीक है, चलो 10वें नंबर पर आते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? जल्दी बता दो। पंचवटी, पंचवटी। ठीक है, संख्या है, कौन सा समास हो जाएगा? जहाँ पर संख्या जैसी कोई भी चीज़ दिखाई दे वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा? फिर से बोलो, तेजी से बोलो, द्विगु समास। ठीक, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? और बता दूं कि 10 प्रश्न हो चुके, गलतियां गिनते रहो। मेरे ख्याल से तभी इन 10 प्रश्नों में से एक भी गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, हुआ है कि नहीं हुआ है? एक भी गलत ना हो, भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का। ऐसे ऐसा कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा कि अगर गलत हो भी गया तो ऐसा नहीं कि आपकी आज नौकरी छूट गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो 11वें पे आते हैं। कौन सा तत्सम शब्द है इनमें से? कौन सा? जल्दी जल्दी जल्दी। मार्ग। ठीक है, मार्ग आपका क्या है? तत्सम शब्द है, मार्ग। मार्ग। गंगोदक में संधि बताना है। गंगोदक, तो गंग उदक, कौन सी संधि? गंग धन उदक या गंगा धन उदक? गंगा नहीं होगा, गंग धन उदक होगा, और वो मिलके ओ हो जाता है गुण संधि। आगे चलिएगा। 13 में कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का? अधिकरण का क्या होता है? मे पे पर। ठीक है, अधिकरण में क्या होता है? चिन्ह क्या होता है? मे पे पर। तो किस में दिख रहा है? हाँ, आप पर बीती। ठीक है, आप बीती मतलब आप पे बीती या आप पर बीती। ठीक है, आगे कन्यादान। चलिए जल्दी से बताइए। कन्यादान से याद आया दक्षिणादान, मुझे याद आ गया कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। याद आया किसकी पंक्तियां हैं? कमेंट करिएगा। कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में भी कन्या का दान। ठीक है, तो कन्या का दान यानी अलग हो रहा। आगे देखिएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन है होगा भी तो मुझे लगता है दूसरे पेज में। वाह, मैं बिना ऑप्शन के ही सब लोग बता दो, पहला तो नहीं होना है। ठीक है, समझ में आ गया। जल्दी बताओ। नीलकंठ, हाँ, बहुव्रीहि समास। क्योंकि सबको पता है कि नीलकंठ मतलब शिव जी की बात होती है। ठीक है, जो विष पिया हुआ है उनका गला नीला है। तो अगला देखिएगा। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? जल्दी बता दो। पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम, पुरुष धन उत्तम, यानी गुण संधि समास कौन सा है? में पे पर, पुरुष में उत्तम यानी अधिकरण तत्पुरुष। आपका ऑप्शन नंबर 3। 17 में विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? 2 स्थायी भाव यहाँ पर दिए हुए हैं विभत्स का, जो कि जल्दी बताइएगा। इनमें से कोई होता है? नहीं होता है। युगलोध नहीं है, उत्साह नहीं है, चलो शोक तो है ही नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो क्या होता है? जुगुप्सा, विभत्स का स्थायी भाव। ठीक है, क्या होता है? जुगुप्सा होता है। आगे देखिएगा। वक्र निम्नलिखित में से किसका विलोम है? वक्रतुंड महाकाय। वक्र मतलब ऐसा होता है। ठीक है, टेढ़ा, तिरछा या ऐसा कुछ भी बना लो। ठीक है, इसको कहते हैं वक्र। तो वक्र का क्या होता है? सीधा, रिजु कहते हैं। रिजु मतलब सीधा। ठीक है, आगे चलिएगा। 19वें में गंगोर्मी। गंगोर्मी का संधि विच्छेद बता दूं कि गुण संधि है। ठीक है, कौन संधि है? गुण संधि। जल्दी बताएगा कौन सा हो जाएगा? गंगाधर उर्मी। ठीक है, गंगाधर उर्मी। तो कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, गंगाधर उर्मी यानी गंगोर्मी। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? जितने रस उतने स्थायी भाव। कितने रस? 9 रस हैं ऑफिशियली यानी 9 रस माने गए हैं, तो स्थायी भाव भी आपके 9 हो गए। ठीक, बाकी जो बने हैं इन्हीं में से मिलके बनाए गए हैं। 20 प्रश्न हो गए। जल्दी से अपने एग्ज़ाम का नाम एक बार ले लेते तो मज़ा आ जाती, मतलब याद आना चाहिए आप लोगों को अपना एग्ज़ाम। जल्दी बता दो जितने लोग लाइव हो हमारे साथ, इनमें सभी लोग कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? फास्ट कमेंट करिएगा सभी एकदम तेज़ी के साथ। और लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग? तब चाहते हो कि जब तक मैं बोलूँ ना तब तक लाइक नहीं करोगे, या कर दो लाइक। हैं, रोज़ रोज़ क्यों कहवाते हो मुझसे? मतलब चाहते हो कि मैं आप लोगों से मांगूँ तभी देंगे,
भिक्षामदेही करा करूँ आप लोग के साथ, या लाइक कर दिया करो बाकी। चलिए जल्दी बताइएगा स्थायी भाव की संख्या। तो आपके सामने 9 हो गई। और आपने कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी करा, मैं सबको देखूंगा, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। लेखपाल उकपाल की भी ध्यान में रखना, कोई भी वैकेंसी साथ में है, भूल मत जाना, ठीक है। साथ ही हाथ बटाना, साथ ही साथ निभाना, ऐसा था। चलो अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अभी अभी मैंने बताया था, जल्दी देखिएगा। हाँ, जो कौन सा था, टनाटन, टनाटन था, धगाधक था, टकाटक। इस तरीके से अगर कहीं भी किया है, ये हमारा क्या है, अव्ययी भाव का, टकाटक टकाटक टकाटक, ठीक है, टक टकाटक टक टकाटक। चलिए आगे चलिएगा। सेना आगे बढ़ रही है, वाक्य में सेना किस संज्ञा की बात है। तो कई बार मैंने पढ़ाया है कि जब सेना पढ़ा रहा था, मतलब जब संज्ञा पढ़ा रहा था, सेना क्यों पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसमें मैंने कई बार पढ़ाया है कि ये आपकी ग्रुप की बात है, यानी समूहवाचक, जैसे पुलिस हो गया, सेना हो गया, ये सब हमारा कक्षा हो गई, ये हमारी क्या है, समूहवाचक संज्ञा। प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है, जल्दी बताइएगा। प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं वाला छंद इनमें से कौन सा है, जल्दी बताइएगा। हरि गीतिका, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आते हैं 24वें नंबर पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, जल्दी बताइएगा। किसमें आपका अकर्मक क्रिया है, जिसमें कर्म ही नहीं है, कर्म है ही नहीं, मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ डिस्कस करते हैं। देखो, राम पत्र लिखता है, यानी राम भी गया, पत्र भी गया। दूसरा, मदन गोपाल, मदन भी गया, गोपाल भी गया। मैं और बालक, 2 लोग, यानी यहाँ हर जगह जहाँ पर एक के अलावा कोई और भी है, इसका मतलब सब क्या है, सकर्मक है। यहाँ चौथा नंबर देखिए, गेहूँ पीस रहा है, यहाँ पर केवल बेचारा गेहूँ ही पीस रहा है, ठीक है। अच्छा हुआ यहाँ ये नहीं हुआ कि आटा पीस रहा है। कितने लोग आटा पिसाने चाहते हैं। चलो आ जाओ 25वें में। शांत रस का स्थायी भाव होता है, जल्दी से। मुझे नहीं लगता आप सब समझदार हो, कोई आटा नहीं पिसवाने जाता होगा। शांत रस है एकदम निर्वेद, कोई वेद ही नहीं है जिसमें, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव, ठीक है। बाकी सबका बताओ जल्दी से। क्रोध किसका है, निर्वेद किसका है, रति किस, निर्वेद तो बता दिया। उत्साह किसका है, रति किसका है, जल्दी जल्दी। हाँ वेरी गुड। वीर रस, श्रृंगार रस, वेरी नाइस। चलो ठीक है, आगे अपना समूह लेकर रह जाना, रति श्रृंगार रस का है, ठीक है। चलो आगे बता दो। हाँ रौद्र, वेरी गुड। अपना समूह लेकर रह जाना, इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन दिखा दूँ। इसका मतलब होता है निराश हो जाना, आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्या PDF बनाई है, गजब है। चलो ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब ऑप्शन से ऊपर नीचे कर दिया। आज बहुत पानी गिर गया, इस वाक्य में या कैसा वाक्य, आज बहुत पानी गिर गया, बहुत ही सिंपल सा वाक्य है, एकदम साधारण सा। क्या कहते हैं ये, साधारण वाक्य। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 28 नंबर जल्दी से कमेंट करिएगा। अदालत शब्द मूलतः किस भाषा का है, कल भी बताया था, कल नहीं बताया था, शायद 2 दिन पहले वाली क्लास में बताया था। तो ये कहाँ का है, हाँ अरब का है, यानी अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अदालत कहाँ का है, अरबी भाषा का है। उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है, तो उत्साह स्थायी भाव से कौन सा रस होता है भाई, अभी अभी ऊपर पढ़ा है, इसी वीडियो में पढ़ा है, कुछ देर पहले ही पढ़ा है। तो क्या पढ़ा था, वीर रस का है, आपका ऑप्शन नंबर 3 है। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। चलो, सर्वरी का पर्यायवाची क्या होता है, जल्दी बताओ, कमेंट करो फास्ट। सर्वरी का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4, सर्वरी मतलब रात। चलो भाई 30 प्रश्न हो गया, कितने गलत किए हो जल्दी से बता दो। चलो अच्छा यही बता दो कितने सही किए हो, शर्मा रहे हो गलत बताने में, तो ये बता दो सही कितने कर दिए, ठीक है। 25 सही किए, 26 सही किए, 27 सही किए। देखो आज क्लास नंबर 26 थी, तो कम से कम 26 सही होना चाहिए आप लोगों का। जल्दी बताओ 26 सही हुए या नहीं हुए 30 में से। और दूसरी बात ये है यार, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। पहली बार आए हुए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। और मैक्सिमम लोगों ने वैसे सब्सक्राइब किया हुआ है, किसने किसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कमेंट करो यार जल्दी से। अभी तक मतलब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, आज सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन किसने किसने नहीं किया है जल्दी से बिना शर्माए बताइएगा। और लाइक कर दो सभी लोग वीडियो को। चलो
PDF है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम जुड़ने के लिए आप सर्च करिएगा MS SSC नोट्स। कहाँ पर? अपने टेलीग्राम पे जाइएगा, खोलिएगा, क्या सर्च करिएगा? MS SSC नोट्स, या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा सीधे कि MS SSC नोट्स टेलीग्राम। ठीक है, MS SSC नोट्स टेलीग्राम, गूगल पे भी सर्च कर लेंगे तब भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और एग्ज़ाम का नाम कमेंट आपने कर ही दिया था, मैं देख लूँगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं देखूँगा उसको। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ा रहा करो। कल मिलेंगे 27वें नंबर के साथ। मिलना है ना? चलो, क्यों नहीं मिलना है, ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलो, नमस्कार, जय हिंद।